ईमानदारी और साफ राजनीति ये एक ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों हमारे पास कुछ शिकायतें आई कि हमारी पार्टी में जिला स्तर पे कुछ लोग टिकट दिलवाने के नाम पे पैसे ले रहे हैं। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, फिर उन शिकायतों की हमने जांच कराई तो हमें जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पे हम आज अवध जोन की कन्वीनर अरुणा सिंह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। हरदोई के ट्रेजरर अशोक जी को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें सबूत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि इन दोनों ने किसी कैंडिडेट से टिकट दिलवाने का भरोसा देके पैसे मांगे थे, बात की थी। ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी लेकिन ये आश्वासन दिलवाया गया था। ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी लेकिन ये आश्वासन दिलवाया गया था। तो पहली चीज तो ये कि आज हम उन दोनों को निष्कासित करते हैं। एक अशोक ट्रेजरर हरदोई से और अरुणा सिंह अवध जोन की कन्वीनर। अशोक पूरा मुझे याद है, अशोक कुमार है शायद। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सब लोग ये समझ लें कि यहाँ पे पैसे से टिकटें नहीं मिलती। आप अगर किसी को पैसे दोगे भी तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपनी जेब में हाथ डाल के अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दो शुरू, उसका स्टिंग कर लो और हमें लाके दे दो। हम उस आदमी को 24 घंटे से ज्यादा पार्टी में नहीं रखेंगे, उसको तुरंत हम निकाल देंगे। तो पार्टी को साफ रखने में सब लोगों की जरूरत होगी। मैं मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूं, आप भी हमारे स्टिंग कीजिए और आप हमें बताइए, लाके दीजिए। और अगर जो भी स्टिंग आएगा हम उसमें दो ही चीज चेक करते हैं, एक तो वॉइस चेक करते हैं कि वो वॉइस उसी आदमी की है, और दूसरा वो दिखा लेते हैं कि रॉ फुटेज जो है वो एक्चुअली एडिटेड या कोई वो तो नहीं है। उसके बाद फिर हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे उसको निष्कासित करने में। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि अगर आपसे कोई भी पैसे मांगे तो आप उसका स्टिंग कर लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और हमें लाके दे दीजिए। और मैं ये भी वो कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से सेटिंग करते हैं तो पार्टी में आपको टिकट मिल जाएगी, आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे। और अगर कभी भी बाद में हमें पता चला कि आपने टिकट इस बेसिस पे ली थी, हम आपकी टिकट कैंसिल कर देंगे, चाहे हमें वो कुर्सी खाली छोड़नी पड़े। थैंक यू। वही सेम है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाई थी ये 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के टिकट बेचे गए। ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है, उसकी भी जांच हमारे लोकपाल कर रहे हैं। और ये वाली जांच पूरी करने के बाद अब लोकपाल वो भी देख रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। वो हमने चेक कर लिया, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हाँ जी, वो गलत है। किसने? किस पे लगाया? उन्होंने भी इसी तरह का एलिगेशन लगाया मलयालम चैनल पर कोई लोग उसके बारे में आपके पास क्या प्रभाकर हैं या वहाँ के जो कन्वीनर हैं उन्होंने अगर मेरे पास आएगा, मतलब मुझे तो ऑफिशियल अभी तो आया नहीं है, पहुँचा नहीं है। अगर कुछ भी आता है, हमारी नजर में नहीं आया, कुछ भी आता है आपके पास है तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं ये उन्होंने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया है इसी एलिगेशन पे कि उनको फोन आया था और वी विल गेट। मैं आज उसकी जांच कराता हूँ, मेरी नजर में ये नहीं आया था। अभी तक कितने कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है अभी तक? मेरे ख्याल से 3-4 होंगे, शायद 3-4 हैं। 300 के करीब में से 300। सर वो उसने हमारे साथ मजाक किया, उसने अगले साल का पोस्ट डेटेड चेक भेजा है 40 करोड़ का। मैंने कोई वो नहीं दे रहा, वो अप्रैल फूल बनाया उसने। सर सब करेंगे, किसी भी
ये जो मोस्ट भ्रष्ट लोग हैं इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, कैंडिडेट तो खड़ा करेंगे। बताएंगे वडोदरा से जैसे ही हम डिसाइड करेंगे आपको बता देंगे। सफाई की है वीडियो जारी कर जिसमें कहा था कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं उनका कोई बात नहीं, लेकिन ये माना है स्वागत पटेल से उनके रिश्ते हैं। उसको आपने सुना होगा, वो रिलायंस की सफाई कम है, गुजरात सरकार की सफाई ज्यादा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे रिलायंस वाले गुजरात सरकार की PR कर रहे हैं। Because there have been so many cases now, at least 4 or 5 cases where the legal scrutiny that the committee had done has brought into question. Are you looking at the process again of ticket selection? नो लीगल स्क्रूटनी कहाँ गड़बड़ हुई? देखो, आप खालिद परवेज का केस था जिसमें मनिंदर सिंह का भी आपको बाद में पता चला कि उन्होंने जेल टर्म सर्व किया। नहीं, एक मिनट, नो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट इज द रीजन दैट पब्लिक स्क्रूटनी इज इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो कुछ लीगल केसेस कुछ आ जाते हैं वो तो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट पे डालते हैं नाम, और हम जनता को यही तो कह रहे हैं, बिकॉज ये हमारी पार्टी थोड़ी है, ये तो सब लोगों की पार्टी है, इसको ईमानदार रखना तो सबका काम है। आई थिंक यू शुड बी हैप्पी विद द प्रोसेस कि जो चीजें अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ निकलता है क्रेडिबल, हम उसको तुरंत उसकी टिकट कैंसिल कर देते हैं। और अगर 287 में से 3-4 कैंडिडेट्स निकले हैं तो दिस शोज द, आई थिंक, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोसेस। इट इन फैक्ट एस्टैब्लिशेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। नहीं, वो उन्होंने ये वाले सारे नहीं बताए थे, जो उनका जेल टर्म और ये सब नहीं बताए थे उन्होंने। 2-3 दिन में कर देंगे, हाँ, विद इन नेक्स्ट 1 वीक। हाँ, वही मैंने अभी बता दिया कि जांच करा रहे हैं, उनकी जांच करा रहे हैं हम लोग। हमने बोला था, हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि शी सीम्स टू बी, मनिंदर को, इसको मटियाला जी को जब हटाया तो वो इस वक्त सबसे अच्छी कैंडिडेट नजर आ रही है वहाँ पे, एंड आवर पर्पस इज टू गिव। उस तरह से तो मैं भी मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए अभी वाराणसी की जनता से पूछने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।